राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर रफीगंज में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने भरा हुंकार। औरंगाबाद जिले के रफीगंज शहर के डाक बंगला के मैदान में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर किसानों का एक जनसभा आयोजित किया गया। सभा की अध्यक्षता वरीय सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता डॉक्टर तुलसी यादव ने किया। सभा में सबसे पहले किसान नेता व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सभा के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरीय नेता अवधेश कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में किसानों और गरीबों का हाल बेहाल है। चुनाव के समय सभी को किसान और गरीब की समस्याओं का ख्याल पड़ता है, लेकिन चुनाव बाद सभी लोग भूल जाते हैं। उत्तर कोयल नहर के नाम पर प्रधानमंत्री से लेकर सांसद तक किसानों को ठगने और छलने का काज कर रहे हैं तथा अभी भी किसानों को ठग रहे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे जैसे लोगों को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि अन्ना हजारे भाजपा और आरएसएस का एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ा है और भाजपा व आरएसएस से भी कांग्रेस लड़ेगा और देश में बढ़ रहे फांसीवादी साम्राज्यवादी ताकतों तथा अघोषित साम्राज्यवाद से भी लड़ेगा। पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रफीगंज का धरती ऐतिहासिक तथा गौरवशाली इतिहास का रहा है। यहाँ के किसान छात्र नौजवान का मान सम्मान बढ़ाने का काज किया है, लेकिन यहाँ के लोगों का अपेक्षित विकास नहीं हो सका, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव का राजनीति नहीं, विकास और न्याय का राजनीति करता हूं। पूर्व मंत्री ने कहा कि चरवाहा विद्यालय के मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने, कन्या उच्च विद्यालय में कमरे का अभाव को देखते हुए और कमरे तथा भवन निर्माण कराने का घोषणा किया। किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, इसके लिए उत्तर कोयल नहर परियोजना को भी पूर्ण कराने हेतु आश्वासन करते हुए कहा कि यह हमारा पहली प्राथमिकता होगा। वहीं मगध सम्राट बिरहा गायक अखिलेश लाल यादव के द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर सिद्धि यादव, डॉक्टर अखिलेश कुमार, लड्डू खान, उमेश कुमार गुप्ता, नाजिम अहमद, जैनुल ओबिदीन, गगन मिश्रा, शैलेंद्र मिश्र, रंजीत कुमार, कृष्ण कुमार, मनोज पांडे, धीरेन्द्र कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, शैलेश सिंह, विनोद सिंह, शंभू सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामाश्रय प्रसाद सिंह, विजय नारायण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप समझें, आज हम इतने मंच पर जितने आगे पीछे बैठे पीछे लोग खड़े हैं, पत्रकार बंधु, आज हमको बता दें कि अन्ना हजारे जी का नाम इधर आप सुने हैं? कौन अन्ना हजारे जी हैं? पत्रकार बंधु, अरे आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, एक अन्ना हजारे जी के जैसे मंडल जी जैसे व्यक्ति को गांधी मैदान में बैठा देंगे आके, इनको भूख हड़ताल पर लगा दें। लगेगा दसिया अन्ना हजारे जी को भी बुझाया कि मैं देश का नेता हूँ। कांग्रेस के लोग सेकुलर लोग हैं, समाजवाद की राजनीति जानते हैं, सब के संबंध बनाकर चलना चाहते हैं। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को महान बनाकर, और आज भाजपा के लोग देश की गद्दी पर आसन पर बैठ गए हैं। ठीक बोला राष्ट्रीय जनता दल के नेता मंडल जी ने कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया बताओ? 15 लाख रुपया कहाँ गया बताओ? आज हमको, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को राशन कार्ड में जितना तुम दे रहे हो वो मेरा हक है। और तुम देश के टीवी पर भाषण देते हो कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा हूँ। फ्री अनाज अगर आप गुजरात के खेत से पैदा करके हिंदुस्तान के किसान मजदूरों को दे दो तो मैं समझू प्रधानमंत्री क्या आप ईमानदार व्यक्ति हो। मेरा धन, मेरा अन्न, हम उसको भीख दे रहे हो। ये गरीब दलित नहीं समझ रहे हैं, ये मेरा हक था। आज देश को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिए। देश आज गरीबी रेखा में 110वां पोजीशन पर भारत देश है। जो भारत देश वो कहा जाता था कि सोने का देश है, चिड़ियों का देश है। आज हम देश के खजाना को अडानी और अंबानी के बीच में आप बेच रहे हो। देश के स्टेट बैंक
को ऑस्ट्रेलिया ले जाकर तुम अडानी के शेयर को खरीदवाते हो। ये हमारे LIC, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने लोग बैठे हैं, ये LIC जो हमारे पूंजी को बढ़ाता था, उस LIC के शेयर को आप अडानी के शेयर से खरीद कर नीचे गिराने का काम किए हो। मोदी साहब, अब वो दिन दूर नहीं कि देश में संपूर्ण क्रांति इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है। इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है। जब हम अकेले नारा दिया था भाई साथियों कि ब्रिटिश फाटक तोड़े हैं तो जनता फाटक तोड़ेंगे, और 80 में हमने जनता फाटक तोड़ा। आज इंडिया गठबंधन आवाज दे रहा है, पुकार रहा है कि मोदी फाटक तोड़ेंगे। RSS को जो इस देश में नफरत की दुनिया बसाने का काम कर रहा है, उस नफरत की दुनिया में हमारे युवा नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलकर अपने अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अल्पसंख्यक एक मुसलमान नहीं होता है, उनमें अनेक जातियां हैं। उन सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारत की आज़ादी में आपकी अहम भूमिका थी। भारत की आज़ादी में आपकी अहम भूमिका थी, और उस आज़ादी को बचाने का काम सबसे ज़्यादा अगर किसी को दर्द होगा बचाने का तो कांग्रेस पार्टी का होगा, क्योंकि हम कांग्रेस परिवार के लोग शहादत दिया है, बलिदान दिया है। अनेकों नाम रफीगंज में भी आता है, अनेकों नाम गया जिला में आता है। हमारे नेता काला पानी तक अंग्रेजों का जुल्म सहे। उस जुल्म की आवाज कि हमारी ताकत कांग्रेस पार्टी है, और वो कांग्रेस पार्टी आज इंडिया गठबंधन बनाकर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे युवा नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सशक्त और ताकतवर बना है। और इस इंडिया गठबंधन का शपथ है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस लड़ाई को लड़कर देश को इस RSS और BJP के चंगुल से हटाएंगे, ये मेरा संकल्प है। हमारे तुलसी भाई, आपका जो ये कुछ मांग है उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन यहाँ कुछ कहना शोभा नहीं देता है, मगर आपको सिर्फ उदाहरण देना चाहते हैं कि हमारे लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे, उस रेल मंत्री के ज़माने में एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चला। ऐसी मंच पर बैठे हुए विजय जी तपस्या, जो कभी हमारे विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे, ये परैया बाजार में बैठकर वहाँ पर हमसे कहे कि शकील साहब बुढ़ारू में महाबोधि होगा ये नेताजी,